इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर हर्षवर्धन की पत्नी फोटो प्रिमिटाइज के कारण पागल। दादी माँ, ये फोटो प्रिमिटाइज क्या है? क्यों, तू नहीं जानती? अरे ये वो बीमारी है जिसमें इंसान को वो दिखाई देता है जो वास्तव में है ही नहीं। रियली ऐसा होता है क्या? रियली ऐसे हुआ है बहू। देख, मैंने तेरे लिए खास गाजर का हलवा बनाया है, तुझे पसंद है ना? चख ले। हाउ स्वीट सासू माँ। हलवे में जहर डालकर एक सास ने अपनी बहू को मार डाला। आजकल केरोसिन छिड़क कर अपनी बहू को मार डालने का जमाना गया। अरे मधु, तू हलवा नहीं खा रही है? खा ले खा ले, खास करके सास ने तेरे लिए बनाया है। आप सच कह रही हैं सासू माँ, केरोसिन का जमाना तो गया, आप तो पेट्रोल छिड़क रही है हम माँ बेटी के बीच। माँ बेटी? जी हाँ, हर सास बहू माँ बेटी की तरह ही होती है और ये मैंने जान लिया है। इसलिए आज से मैं अपनी बहू को बेटी ही मानूंगी, इसे बेटी की तरह ही रखूंगी। अरे वाह, बड़ा प्यार आ रहा है अपनी बहू पर। बहू नहीं, बेटी कहिए, बेटी। जाने दीजिए, इतने सालों में आपने तो कभी अपनी बहू को बेटी नहीं कहा। आप क्या जानेंगी एक माँ बेटी का रिश्ता। बेटी लो, गाजर का हलवा खाओ। गाजर का या मूली का? मैं अपने माँ के हाथों से बना मूली का हलवा भी गाजर का हलवा समझकर खाऊंगी। माँ। हाँ बेटी, लाओ बेटी, माँ, बेटी, माँ, बेटी। कॉफी। थैंक यू बाब्स। माँ, आपके लिए कैरेट जूस बनाया है, आपको अच्छा लगता है ना? कितना ख्याल रखती है मेरा। भगवान करे ऐसी बेटी सभी को मिले। ला दे। बेटी भी कहती है और दे भी कहती है। अब तो ये कैरेट जूस मैं आपको अपने हाथों से पिलाऊंगी। ओ, बेटी, माँ, बेटी, बेटी, लगता है सतयुग फिर से आ गया दादी, वरना सांप और नेवला माँ बेटी की तरह रहे, ये तो सतयुग में ही हो सकता है। अरे वो सांप नेवले में होता होगा, लेकिन सास बहू में माँ बेटी का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल। हो रहा है दादी, वो भी आपकी आंखों के सामने। टिकी 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 टिकी। उन्हें देखकर कौन ये नहीं कहेगा कि ये दोनों माँ बेटी हैं। मैं तो कहता हूँ आप भी हाथ मिला लीजिए। मतलब तेरी माँ को मैं मेरी बेटी समझूं? हा, सुनने में भी कितना अच्छा लगता है, और फिर टाइटल भी चेंज हो जाएगा, मीठी मीठी मीठी। यही तो मैं नहीं चाहती कि कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाए। मतलब? अरे जिसमें टेली सोप ना हो वो चैनल ही क्या, और जिसमें रॉब ना हो वो सास ही क्या। क्या कर रहे हैं? जलन हो रही है ना आपको उनका प्यार देखकर? इडियट, डर लग रहा है कि अगर ये दोनों एक साथ हो गई तो मेरा इम्पोर्टेंस ही नहीं, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो दादी समझ लीजिए कि अस्तित्व खत्म हो गया। अरे ऐसा कैसा खत्म हो गया? बाप का राज है क्या? हाँ? आग को पानी का डर लगना ही चाहिए और पेट्रोल को तीली का। अरे लेकिन यहाँ आग और पेट्रोल दोनों एक साथ हंस खेल रहे हैं दादी। लेकिन यहाँ पूरा मैच बॉक्स है ना, पूरा का पूरा मैच बॉक्स है। तू देखता जा। मैं इस रामायण की एक कड़ी को महाभारत की 1000 एपिसोड कैसे बनाती हूँ। बहू, तुम दोनों का प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई है। ले, मैंने हथियार डाल दिया। अरे आप हथियार डाल देंगी तो सब्जी कौन काटेगा? बहू, आज से इस घर में झगड़ा नहीं होगा। तो झगड़ा क्या मैं करती थी क्या? मैं तेरी नहीं, तेरी बहू की बात कर रही हूँ। यानी झगड़ा मैं करती हूँ? मैं कहाँ कह रही हूँ कि तू झगड़ा कर रही है। तू तो झगड़े की जड़ है। माँ, देखिए ना आपकी सास मुझे जड़ कह रही है। अरे पगली, तू मेरी बात का मतलब नहीं समझी। झगड़े की जड़ मतलब, देख, पेड़ और जड़ में सबसे बड़ा कौन है? पेड़। और छोटा कौन है? जड़। तो इस घर में बड़े कौन है? हम। हाँ। छोटा कौन है? तू। तो झगड़े की जड़ कौन है बहू, बता। ये मैं जड़ हूँ? हाँ, मैं जड़ हूँ। अरे मतलब अगर ये पेड़ है तो जड़ तो तू ही हुई ना। हाँ, सब समझती हूँ मैं। अरे असली जड़ क्या, फूल पत्ते टहनियाँ शाख सब आप हैं आप। अरे कितना बड़ा पॉज लिया तूने। सुना नहीं क्या क्या बोले जा रही है तुझे? भूल गई कि तू एक सास है। थैंक यू सासू माँ, थैंक यू, आपने मुझे याद दिलाया। अरे
आज तक जो तूने देखा वो मेरा प्यार था, प्यार। अरे अगर प्यार ऐसा है तो नफरत कैसी होगी? क्यों? अपनी सास को माँ बनाकर कैरेट का जूस पिलाती रही ना, अब भुगत। सासू माँ, आप इसे ताना दे रही हैं या उसकी गलती का एहसास दिला रही हैं? गलती तो तूने की है अपनी बहू को बेटी बनाकर। अरे गलती इनकी नहीं है, ऊपर वाले से हुई है जिसने इन्हें मेरी सास बनाया है। ये मैं तेरी सास नहीं, तू मेरी बहू बनकर आई है इस घर में। शादी से पहले मुझे क्या पता था कि इस घर में दिन के साथ साथ आप जैसी अंधेरी रात होगी। सुना तुम्हें उसने क्या कहा तुझे? अंधेरी रात। अगर मेरी बहू ने मुझे ऐसा कहा होता तो मैं तो उसे घर से बाहर ही निकाल देती। आपकी बहू कैसे कहेगी सासू माँ? आपकी बहू तो बहुत भोली है, लेकिन तेरी सास भोली नहीं है जो तेरे ताने सुनकर चुप बैठेगी। कौन कहता है हिटलर मर गया? वो तो आज भी जिंदा है आपके रूप में। तूने मुझे हिटलर कहा? कहा। बहू तो बॉर्डर क्रॉस कर रही है। हिटलर की ही तो आदत थी ना बॉर्डर क्रॉस करने की। हिटलर 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 तो सुन, हिटलर कभी अपने दुश्मनों को अपनी छत्र छाया में पनाह नहीं देता था। जा, आज से मैं तेरी सास नहीं और तू मेरी बहू नहीं। दूर हो जा मेरी नजरों से। Now what to do? What to do क्या? अच्छी बहू होने के नाते अपनी सास के आदेश का पालन कर, निकल जा इस घर से। लेकिन कैसे? मैं बताती हूँ ना कैसे। दादी माँ, अब यहाँ क्या कर रही है? आपको तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए। चल अब निकल निकल निकल। दादी, आपको तो वाकई पॉलिटिक्स में होना चाहिए था। आपको पता है व्यास जी ने जो रामायण लिखी है ना, उसमें सेम आपके जैसा एक कैरेक्टर है। मंथरा से भी बहुत खतरनाक काम किया है तूने बहू। मैंने क्या किया सासू माँ? अपनी बहू को घर छोड़ने के लिए कहा। बहू तू आ गई। कौन बहू? कैसी बहू? मुझे लगता है तुझे फोटोप्रिमिटाइज की बीमारी हो गई है। वो सासू माँ, मैं तुझे कह रही हूँ ना बहू कि तुझे फोटोप्रिमिटाइज हुआ है। कड़वी